बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेयर एकेडमी। लास्ट जो हमारा वीडियो था दैट वाज ऑन अकाउंट्स और आज का वीडियो से हमारा इकोनॉमिक्स के ऊपर। ये इकोनॉमिक्स सब लोग को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, काफी ज्यादा लेंथी लगता है, काफी ज्यादा बोरिंग लगता है। आप क्या करें भाई, जो है सो है, पढ़ना तो है, अपने को पढ़ना तो पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इकोनॉमिक्स की, जो इकोनॉमिक्स का पेपर हमारा है 1 मार्च, ये हमारा लास्ट पेपर है। बहुत सारे लोग उसके बाद भी आईटी वगैरह है, लेकिन बाकी सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का लास्ट पेपर है। तो इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इकोनॉमिक्स का टाइम मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था इन डिटेल, इस वीडियो में मैं शॉर्ट में आपको समझा करके बताता हूं, ठीक है। टोटल वी हैव 10 चैप्टर्स, जिसमें 3 में 2 पार्ट है, ए एंड बी। पहले जो 5 चैप्टर है, ठीक है, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले 5 चैप्टर, और दूसरे जो 5 चैप्टर है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर। अगर आप पहले 5 चैप्टर भी अच्छे से करते हो तो 64 मार्क्स का है। ये देखो, चैप्टर नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 2 64। यानी कि अगर आप पहले 5 चैप्टर भी बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करते तो आप 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 80। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको पूरे 10 के 10 चैप्टर के करने हैं। सो बाकी के जो 5 चैप्टर, पहले 5 चैप्टर तो हम लोग को बिल्कुल स्किप नहीं करने, इजी भी है और काफी ज्यादा स्कोरिंग भी है। बाकी के जो 5 चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, आपको मिनिमम 2 चैप्टर्स कंप्लीट, 2 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, या 3 भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें से कौन सा आप चूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले 5 चैप्टर को बिल्कुल थॉरली आपको स्किप नहीं करना है अगर आपको 70 प्लस या 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है। सो गाइस, चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक, मतलब पेपर पैटर्न के हिसाब से हम इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आता है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स ओसीएम, इको और अकाउंट्स की तरह सेम ही है। तो हमको यहाँ पे, वहां पर 10 चॉइस मिलती है, यहाँ पर चॉइस थोड़ा कम है। यहाँ पर अपने को 8 ही, मतलब 8 क्वेश्चन ही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब फिल द ब्लैंक्स हो गया, कंप्लीट द कोरिलेशन कंप्लीट करना है, कोई इकोनॉमिक टर्म देना है, फाइंड द ऑड मैन आउट करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है, चूज द राउंड पेयर उसको कंप्लीट करना है, असर्टेन एंड रीजनिंग। ये जो चीज है ना गाइस, ये चीज हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। इस चीज को आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल आता है। तो बहुत सारी चीजें भाई, ये A इज ट्रू बट B इज फॉल्स, A B इज ट्रू, A एंड C इज ट्रू बट B एंड D इज फॉल्स। तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर लास्ट में आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर्स फॉर्म, ठीक है। तो ये टोटल 8 जो क्वेश्चन है ना, सर कहां से पढ़े, आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करोगे क्या? नहीं बच्चा लोग, मैं कोई भी पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। 10 चैप्टर्स है इकोनॉमिक्स के, 10 चैप्टर्स के पीछे जाओ, उसमें से ही आपको पूछेगा। ऑब्जेक्टिव्स मोस्टली उसमें से ही पूछता है। अगर आपके 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, उसके बाद में आपको 4 से 5 साल के बोर्ड्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको रेफर करना है। उसी फॉर्मेट में अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। ये 8 में से ऑब्जेक्टिव्स आएगा, ठीक है। इसमें से कोई भी 4 पूछेगा, पहले 3-4 पे आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्टिव जो आता है वो 20 मिनट के लिए, 20 मार्क्स के लिए आता है, और ये ऑब्जेक्टिव्स को अपने को कंप्लीट करना है 20 मिनट्स में, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में हर सब्जेक्ट की तरह, ओसी की तरह, इको की तरह, ठीक है, बीके की तरह, मैंने आपको बोला है, एसपी में भी बोला है, हर एक सब्जेक्ट में आपको बोला है कि हमको ऑब्जेक्टिव्स में मार्क्स बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स में वी हैव टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इजी स्कोरिंग करना। अगर यहाँ पर ही हम लोग ने मार्क्स गवा दिए तो आगे जाकर के प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से करना है, चैप्टर के पीछे से करना है, ठीक है, और यही सारी चीजें करना है। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही थॉरली करना है, जिसमें हमको 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है, और ये ऑब्जेक्टिव्स 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स में मैंने आपको बता दिया। अब जो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड है, क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2A में हमको पूछना है कंसेप्ट। ये ऐसे आपको कंसेप्ट पूछने वाला है। देखो, मैंने इंपॉर्टेंट आपको 10 कंसेप्ट दिए हैं, ठीक है। इसमें से शायद से 2-3 पूछ भी ले, ठीक है। टोटल अपने को 6 कंसेप्ट पूछने वाले, सॉरी 5 कंसेप्ट पूछने वाले। 5 में से अपने को 3 कंसेप्ट लिखना है। एक जो कंसेप्ट आएगा दैट इज फॉर 2 मार्क्स,
तो आपको बहुत ही थरोली इसको आप लोगों को करना है, ठीक है। चैप्टर के पीछे से कर लो, क्योंकि ये जो 6 मार्क्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी भी है। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ लेता हूं। जैसे कुछ आशा कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म इंडिविजुअल यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपका इसका क्या आंसर है वो आपको करना है। फिर पूछा रमेश डिमांड फॉर अ सॉल्ट रिमेन अनचेंज इन स्पाइट ऑफ अ 10% इन इट्स प्राइस, तो इसको अपने को ऐसे आंसर ढूंढना है। तो ये जो 10 कंसेप्ट है इसको आप अच्छे से कर लो, बाकी आपको टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी कंसेप्ट है उसको कर लो। यहाँ पर 6 आउट ऑफ 6 अपने को मिलना चाहिए। सो गाइस मैंने जैसे पहले ही बोला आपको क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 2B। ए तो हम लोग ने देख लिया, बी हो गया हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन, जिसमें एनी 3 पूछेगा तो एक डिस्टिंग्विश पूछेगा 2 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर ओसीएम और एसपी का डिस्टिंग्विश अलग है और इको का डिस्टिंग्विश अलग है। ओसीएम और एसपी के डिस्टिंग्विश में हमको हेड पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हेड पॉइंट्स नहीं भी लिखोगे आप तो भी चलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश देख लेते हैं। स्टॉक एंड सप्लाई, सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो जितने भी डिस्टिंग्विश मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको कोई भी डिस्टिंग्विश स्किप नहीं करना है। अब सर कितना पॉइंट्स लिखना है, हमको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, तो आपको मिनिमम 3 to 4 पॉइंट्स लिखना है। हेड पॉइंट्स नहीं भी लिखोगे इको में तो भी चलेगा, मिनिमम 3 to 4 पॉइंट्स आपको लिखना है। बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना है ताकि आपको 6 आउट ऑफ 6 यहाँ पर इजीली मिल सकता है। मतलब एक डिस्टिंग्विश 2 मार्क्स का है तो आपको 1 तो मिलेगा ही, 1.5 भी मिल सकता है, और अगर आप लोग नीटली लिखोगे तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स भी मिल सकता है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, और ये जितने भी मैंने डिस्टिंग्विश दिए हैं इसको आपको स्किप नहीं करना है। इसमें से गारंटीड 2 से 3 आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेंगे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस अपने को पूछेंगे, जिसमें से अपने को 3 अटेम्प्ट करने हैं, और ये जितने भी क्वेश्चंस है 12 क्वेश्चंस, ये 12 क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड्स के एग्जाम में ये गारंटीड कंपलसरी इसी में से कोई भी 3 क्वेश्चन आएंगे। 2-4 क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, बहुत इजी है। एक्सप्लेन एनी 5 सोर्स ऑफ नॉन टैक्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर एक्सप्लेन द रेशियो मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट एनी 5 प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपके बोर्ड्स के एग्जाम में जो 5 क्वेश्चंस पूछेंगे इसमें से मोस्टली 99.99% चांसेस है कि इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, तो इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा एग्री एंड डिसएग्री विद रीजंस। तो ये जो अपने को पूछता है 5 पूछता है, 5 में से 3 आपको लिखना है। तो एक जो है दैट इज फॉर 4 मार्क्स। अभी यहां पर एग्री डिसएग्री बहुत ज्यादा सिंपल है स्कोरिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमको यहां पर पूछ लिया देयर आर नो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। अगर आप एग्री हो तो आपको लिखना है आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। अगर आप डिसएग्री हो तो आपको लिखना है आई एम डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। तो आप जो एग्री और डिसएग्री लिखते हो इसका 1 मार्क्स हमारा यहां पर कंफर्म हो जाता है। मतलब 3 क्वेश्चन आते, 3 क्वेश्चन में आपने एग्री डिसएग्री राइट लिखा तो आपका यहाँ पर 3 मार्क्स फिक्स है, ठीक है। फिर 4 मार्क्स में डिवाइडेड है। पहला जो आता है एग्री डिसएग्री का 1 मार्क्स आता है। दूसरा फिर जो 3 मार्क्स बचते ये 3 मार्क्स है रीजन के। फॉर एग्जांपल आपने एग्री और डिसएग्री राइट लिखा, आपको 1 मार्क्स मिल गया यहाँ पर। बाकी 3 मार्क्स के लिए अगर आपने रीजन राइट लिखा, कितने पॉइंट आप लिखोगे? 4 से 5 पॉइंट लिखोगे, या 4 से 5 या 5 से 6 पॉइंट जितने आपको आते हैं। अगर आपने वो सही लिखा तो अगेन आपको 3 में से 2, 2.5 या 3 भी मिल सकता है। अगर आपने एग्री डिसएग्री सही लिखा और जो रीजन है वो गलत लिखा तो आपको यहाँ पर सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा। समझ में? तो एग्री डिसएग्री बहुत ही अच्छे से अपने को अटेम्प्ट करना है और उसका रीजन सही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट 11 एग्री डिसएग्री के बनाए, इसमें से 2 तो पूछे गए आपको, 2 से 3 इसमें से बोर्ड्स के एग्जाम में पूछना चाहिए। देयर इज नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, इसी का आपको पढ़ना है। देयर इज नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसी का आपको पढ़ना है। देयर इज नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शंस लिख दो।
ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेम एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसका रीजन आपको लिखना है, आप एग्री हो या डिसएग्री हो। प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन डिस्क्राइब्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, तो अगर आप इसमें एग्री हो या डिसएग्री हो वो लिख करके फिर नीचे लिखने का फॉलोइंग अदर रीजंस, तो उसके बाद में आप 4 से 5 पॉइंट लिख करके आपको इजीली 4 में से 3, 3.5 भी मिल सकता है और 12 में से आप 10, 10 प्लस भी इजीली स्कोर कर सकते हो। जो भी डाउट रहेगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, तो उसका हम लोग रिप्लाई दे देंगे। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने को 3 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से अपने को 2 कंपलसरी अटेंड करने हैं, दैट इज फॉर 16 मार्क्स। मतलब एक जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 8 मार्क्स के लिए। अब सर इतने सारे क्वेश्चन है, क्या क्या हम लोग पढ़े, तो मैंने आपको मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए। अब ये 10 क्वेश्चंस में, ठीक है, अपने को 3 पूछेगा और गारंटीड इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको आएगा। पहले तो ये 3 लॉ है, ये 3 लॉ में से एक लॉ कंपलसरी पूछेगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चंस है इसमें से कोई एक पूछेगा। तो आप जितने भी क्वेश्चंस है इनको आपको बहुत ज्यादा थॉरली करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें से ही पूछेगा। तो मैंने गारंटीड क्वेश्चंस आपको दे चुका हूं, सारे आपको सारे अच्छे से प्रैक्टिस करने। अगर आप किसी को कंप्लेंट है या किसी को शिकायत है कि पीडीएफ ब्लर है, मतलब स्क्रीन बराबर दिख नहीं रहा है, तो मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, तो आप लोग वहां पर जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आपको बताया है उसमें आपको बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये मोस्ट गारंटीड क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो गाइस, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो दे दिए। उसमें गारंटीड है कि मोस्टली क्वेश्चंस आपको उसमें से पूछेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम अपने को आउट ऑफ स्कोर करना है या 70 प्लस स्कोर करना है, वो हो गया टाइम मैनेजमेंट। सो इकोनॉमिक्स का टाइम मैनेजमेंट ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स, जो कि 20 मिनट्स में अपने को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ए हो गया कंसेप्ट, 15 मिनट्स में। क्वेश्चन नंबर 2 बी हो गया डिस्टिंग्विश बिटवीन, 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग, 25 मिनट्स में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एग्री डिसएग्री, 25 मिनट्स में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पैसेज टेबल या इसमें कोई फिगर आपको पूछेगा, 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग आंसर, आंसर इन डिटेल, जिसमें से 2 आंसर लिखना है, 40 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट हमने इस हिसाब से बनाया है कि आपको टोटल 160 मिनट्स के अंदर आपका पेपर कंप्लीट होगा। टोटल जो अपने को टाइम मिलता है वो होता है 180 मिनट्स का, तो 20 मिनट्स यहाँ पर हमारे पास में बच जाते हैं। तो 20 मिनट्स में जो भी क्वेश्चन स्किप हुए या जो भी क्वेश्चंस आपके बच गए या जो भी क्वेश्चंस में आपने मिस्टेक किया है, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। या तो आपने पूरा पेपर कंप्लीट किया, उसको प्रेजेंटेशन के लाइन वगैरह अच्छे से ड्रॉ करना है, अंडरलाइन करना है, तो उस हिसाब से अपने को यहाँ पे 160 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। 20 मिनट्स के लिए ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए आपको जाना है। नाउ मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए, पेपर पैटर्न भी बता दिया, टाइम मैनेजमेंट भी बता दिया, सारी चीजें बता दिया। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए। और बाकी क्या बोलूंगा, बाकी ये बोलूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ में सब्सक्राइब कीजिए। और मोस्टली लोगों का ये लास्ट पेपर होने वाला है, तो ऑल द वेरी बेस्ट।